दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी बाय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में। ये क्या होती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आप लोगों ने कुरियर किया होगा, उसके ऊपर आप लोग कुछ एक एड्रेस लिखते हैं। उस एड्रेस पे पोस्टमैन, कुरियर वाला आपका सामान उस जगह पे पहुंचा देता है। इसी तरह से अगर हमें किसी भी जगह की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पता हो तो हम उस जगह का बता सकते हैं कि ये अर्थ के ऊपर वो जगह कहाँ पे होगी। मान लो ये अर्थ है और आपको एक पूछा जाए कि दिल्ली कहाँ पे है यहाँ पे, तो अगर आपको उसकी लॉन्गिट्यूड पता है और लैटिट्यूड पता है तो हम बता सकते हैं कि अर्थ के ऊपर दिल्ली यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है। उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को के बारे में पता होने के बाद तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसी भी जगह का एड्रेस हम बोल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर में। क्या लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, कैसे वो काम करती हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी। तो सबसे पहले ग्लोब क्या है। ग्लोब है पृथ्वी का एक मॉडल या छोटा रूप, क्योंकि पृथ्वी बहुत ही बड़ी है। उसको हम छोटे से रूप में कैसे दिखाएंगे, तो उसका एक मॉडल बना के हम इस तरह से ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। इसकी साइज़ कैसी है, ये यहाँ सेंटर से यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है, बल्ज है थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा फ्लैट है। तो अर्थ की शेप कैसी है, एक स्फेयर होता तो बिल्कुल ये इस तरह से, अगर स्फेयर होती तो बिल्कुल इस तरह से होती है, ऊपर से भी ऐसे, नीचे से भी इस तरह से, लेकिन यहाँ से हल्की सी ये यहाँ से फ्लैट है और यहाँ से एक बल्ज मतलब उभरा हुआ भाग है। तो बिल्कुल एकदम स्फेरिकल ना होके थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस किसको बोलते हैं, ये जो लाइन है इस यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये इस तरह से रोटेट करती है, उसको बोलते हैं हम अर्थ का एक्सिस। मान लो ये कोई भी सर्कुलर बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, ये यहाँ से लाइन खींची जाए और ये इसको ऐसे हम ये घूमे इधर, तो ये जिस एक्सिस पे ये घूमती है कोई भी चीज़, ये उसको बोलते हैं, जिस लाइन पे ये घूमती है उसको बोलते हैं उसका एक्सिस। पृथ्वी का एक्सिस ये है थोड़ा सा, क्योंकि पृथ्वी हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्ट हुई है, इसलिए से ये इसका एक्सिस टेढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है, इसको समझने के लिए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। ये अपनी पृथ्वी है, इसके बिल्कुल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लिया हमने इसको नाम दे दिया इक्वेटर। हमने इसका नाम दे दिया। इसको हमने मान लिया रेफरेंस के लिए 0 डिग्री, और फिर इसी के पैरेलल्स में इस तरह से लाइन ड्रा कर ले, तो इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या है ये, क्या दर्शाती है ये हम देखते हैं आगे। ये दर्शाती है किसी भी जगह का एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर क्या थी, वो इमेजिनरी लाइन जो हमने बिल्कुल यहाँ सेंटर से ड्रा की थी। ये जो सेंटर से ड्रा की थी, ये एक इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रा की थी, इसको हमने माना था इक्वेटर और इसको 0 डिग्री माना था। और इसके ऊपर ये होगी, ये कुछ एंगल पे होगी, ये कुछ एंगल पे होंगी, ये कुछ एंगल पे होंगी। तो मान लो ये पृथ्वी थी अपनी पूरी, हमने इसको बीच से काट दिया और ये बिल्कुल सेंटर है पृथ्वी का। ये जो ऊपर से हमने जो ड्रा की थी बिल्कुल सेंटर के ऊपर देखते हैं, तो सेंटर पे इस तरह से ये एक 0 डिग्री की लाइन है। अब हम इस तरह से यहाँ पे एंगल खींचते हैं, मान लो 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये ऐसे एंगल बनाया। ये कहाँ बना रहे हैं हम एंगल, ये बना रहे हैं अर्थ के सेंटर पे। तो ये 15 डिग्री यहाँ से ऐसे एक एंगल बनाया, ये लाइन जहाँ पे ये बनी, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे ये इस तरह से। तो ये हमारी 15 डिग्री की 30 डिग्री की लैटिट्यूड हो गई। इसी तरह क्या करेंगे, मान लो 45 डिग्री या 90 डिग्री, 45 डिग्री के बनाएंगे, ये हमारी सेंटर है
0 डिग्री वाली, इसके ऊपर 45 डिग्री का ऐसे एक एंगल बनाया और फिर ये पॉइंट जहाँ अर्थ के सरफेस के ऊपर आया वहाँ से उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दी, तो ये हो गई हमारी 45 डिग्री की। ऐसे ही हम 90 डिग्री के लिए ये 0 हो गया और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये कहीं ऊपर अर्थ के ऊपर पिन पॉइंट पे जाके निकलेगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी तरह नीचे 90 डिग्री, तो ये ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नीचे 90 डिग्री साउथ पोल, ये हमारा इक्वेटर। क्योंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल पे यहाँ से एक चीज़, यहाँ पे 0 डिग्री 15 30, ये ना यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 180, यहाँ पे फिर 90 मोर प्लस उसमें, और यहाँ पे ये आएगा तो आ जाएगा 360। तो ये टोटल एक सर्कल कितने का हो गया? 360 डिग्री का। तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ये इसका 1/4 पार्ट है, जहाँ से 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4th पार्ट, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 360 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री 90, तो ये यहाँ पे आएगा बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे 90 डिग्री पे है। जो इक्वेटर जो हमने ड्रा की थी ये वाली, इसके नॉर्थ में जितनी भी ये लाइंस है ये इक्वेटर हो गई, और इसके नॉर्थ में ये इनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और इस तरह इन नीचे वाली को बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। तो अभी हमें क्या पता लग गया नॉर्थ और साउथ के बारे में। किसी भी जगह को मान लो एक जगह यहाँ पे है, तो मान लो यहाँ पे ये जगह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इक्वेटर 0 हो गई। ये नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में है, कितना डिग्री नॉर्थ में है? 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। या फिर इक्वेटर के साउथ में है, कितना साउथ में है? 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो हमें अभी आधी चीज़ पता लग गई, लैटिट्यूड्स पता लग गया। लेकिन अभी भी हम मान लो कोई बोले कि 10 डिग्री लैटिट्यूड पे एक जगह है, तो 10 डिग्री लैटिट्यूड तो क्या हुआ? साउथ में है, वो यहाँ पे हो गया मान लो। लेकिन ये तो पूरी इस जगह पे 10 डिग्री है, लेकिन इस पूरी जगह पे वो कहाँ पे है वो बॉडी, उसका भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि हमें अभी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता लगने पे हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा वो जगह कहाँ पे है। तो देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है और उसके आगे। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारी इक्वेटर है जो हमने 0 डिग्री माना था। इसी तरह 23.5 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रा करी है ऐसे, जो लैटिट्यूड वाली, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस इक्वेटर के साउथ में जो लाइन ड्रा करेंगे 23.5 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन ड्रा की, जो इक्वेटर के 66.5 नॉर्थ में, उसको बोलेंगे आर्टिक सर्कल, और इनको साउथ में इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। इन लाइंस का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम आगे देखेंगे। ये अभी हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, ये इस तरह से है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये डॉटेड वाली लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक, अंटार्कटिक सर्कल। तो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस, इन लाइंस का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। ये इसमें ये क्या है? ये है अपना सन से जो लाइट आ रही है, सन से, ये है पृथ्वी। अब सन क्या है? बहुत ही दूर है, तो सन से जो भी लाइट आएगी वो, सन इस तरह से है आपका गोला, वो इस तरह से चारों तरफ लाइट एमिट करता है, इस तरह से, यहाँ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो अब पृथ्वी के ऊपर ये लाइट पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सन से ये लाइट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है, और यहाँ पे थोड़ा उनका एंगल, थोड़ा लो एंगल हो गया, यहाँ पे और लो एंगल हो गया, इसी तरह यहाँ पे लो एंगल पे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये थोड़ा कम एंगल, ये और छोटा एंगल। तो इसकी वजह से क्या होता है, सन्स की लाइट, सन रेज
इस तरह से जब एंगल बनाती है तो यहाँ जहाँ बिल्कुल छोटी सी जगह पे एकदम स्ट्रेट पड़ती है तो यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा हीट आती है सन की लाइट से। जैसे जैसे सन की रेज टिल्ट होएंगी उसी रेशियो में सन की जो रेज हैं उनकी जो हीट है, हीट एनर्जी, वो कम होती जाती है। इसी तरह यहाँ ज़्यादा जितना एंगल कम उतनी ही उनकी इंटेंसिटी हीट की वो कम होती जाती है। उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं आगे, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि किस जगह पे कितनी कम एंगल बनाती है, किस तरह से। जो हमने अभी पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो इन्हीं टिल्टेड रेज के हिसाब से ही इनका नाम दिया गया। किस तरह से एंगल जो बना रही है वो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस जो एरिया है, जो ये ग्रीन कलर का एरिया है, इसको बोलते हैं टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जगह पे कभी ना कभी साल में जो सन की रेज है वो हमेशा ओवर द हेड, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमेशा साल में कम से कम एक बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और क्योंकि पृथ्वी हल्की सी टिल्ट है ऐसे, तो साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ऐसी जगह आती है जब सन की रेज परपेंडिकुलर गिरती है उसके ऊपर। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर गिरेंगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी यहीं पे आएगी सन की रेज से। इसलिए इसको बोलते हैं टोरॉइड, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट अर्थ के ऊपर इसी जगह पे आती है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज परपेंडिकुलर होती है साल में एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट, टेम्परेट जोन। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ये जो पिंक पिंक सा जो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है शेडेड एरिया, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसको टेम्परेट जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है, यहाँ इस टोरॉइड जोन में तो बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ पे हल्की सी टिल्ट होती है, हल्की टिल्ट होती है, जिसकी वजह से हीट कम आती है सन से, और यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अब इससे आगे क्या होगा? ये फ्रीज जोन में यहाँ पे और टिल्ट होंगी, तो यहाँ पे और सन की लाइट है वो कम गिरेगी, तो यहाँ पे और कम हीट एनर्जी सन से आ पाएगी, तो ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडा होगा। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म, यहाँ कम गर्म, यहाँ उससे भी कम गर्म। तो ये बिल्कुल सबसे गर्म जगह पृथ्वी पे यहाँ पे होती है। इसके बाद ये मॉडरेट टेम्परेचर, और ये कूल, सबसे ज़्यादा ठंडी यहाँ पे बर्फ़ जमती है, क्योंकि यहाँ पे जब सन की लाइट पहुँच ही नहीं पाएगी, बिल्कुल स्लाइट एंगल, मीन्स हमेशा जो सन है वो होरिजन से बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर रहता है, उससे ज़्यादा अभाव में राइज नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा सन क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ ईस्ट से राइज होता है आफ्टरनून में, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ, और फिर शाम को वेस्ट डायरेक्शन में छिप जाता है। जब आप देखोगे शाम को ये वेस्ट डायरेक्शन में जब ये छिपता है, तो यहाँ पे बिल्कुल जब छिपता है तो ये छिपने के बाद हल्की सी यहाँ चला जाता है, जब आपको सन दिखाई देना बंद हो जाता है, तो जहाँ तक सन दिखाई देता है उसको बोलते हैं होरिजन। और जब ये नीचे चला जाता है तब भी हल्की हल्की इसकी लाइट आती रहती है, तो वो कौन सी आती है? जो टिल्टेड लाइट है। दोपहर में जब यहाँ पे होता है तो बिल्कुल बहुत तेज़ गर्मी होती है, ये मतलब आपके परपेंडिकुलर गिरता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी तो शाम को फिर ये उधर जाता है, और सुबह को जैसे यहाँ से होरिजन से ऊपर होता है तो फिर भी तब भी टिल्टेड रेज आती हैं, तो इस वजह से सुबह कम गर्मी, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी, शाम को फिर कम गर्मी। तो ऐसा ही पृथ्वी के प्लेसेस के ऊपर होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, यहाँ कम गर्मी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी। तो इसी वजह से इनके नाम दिए गए हैं टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के लिए क्या किया था हमने? यहाँ से सेंटर से ड्रा की थी और ये पैरेलल लाइन ड्रा की थी। अब सेंटर
से ड्रा की थी तो हमारे पास एक इसको रेफरेंस ले लिया था 0 डिग्री, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी जितनी भी लाइंस हम ड्रा करेंगे इस तरह से पैरेलल, तो सारी लाइंस तो एक जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वेटर के ऊपर जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ से अर्थ थोड़ा सा बल्ज है, यहाँ फ्लैट है, तो ये बिल्कुल यहाँ से छोटी होंगी, ये सबसे बड़ी लाइन रहेंगी, ये छोटी, ये छोटी, से छोटी, ये छोटी, और ये ऐसे पोल के ऊपर जाती बिल्कुल 0। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सारी ऐसी लंबी लंबी ड्रा करेंगे, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, सारी तो एक जैसी रहती है। ये देखो, यहाँ ये इक्वेटर 0 डिग्री सबसे बड़ी, ये छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, ये बिल्कुल और छोटी हो गई, ये पोल पे बिल्कुल 0 होगी। लेकिन यहाँ देखो लॉन्गिट्यूड्स, ये तो बिल्कुल सब एक जैसी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इनको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये होती क्या है, ये है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये हो गया ना, सेमी सर्कल, सर्कल तो पूरा एक पीछे वाला हो गया, लेकिन इस ये क्या है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो गया, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, इस तरह से जो लाइन ड्रा की, तो सेमी सर्कल बिटवीन पोल्स। और क्या है, दूसरा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन क्या है, जैसे कि इक्वेटर हमने मानी थी, ये इक्वेटर जो हमने ली थी लैटिट्यूड्स के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी थी। लॉन्गिट्यूड्स के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक लाइन को रेफरेंस मान लिया, तो इसको हमने 0 डिग्री रेफरेंस मान लिया। ये कौन सी लाइन है, ये ग्रीनविच, जो कि यूके में है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, तो इसी वजह से यहाँ वाली लाइन को 0 डिग्री मान लिया। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि बस किसी भी एक लाइन को रेफरेंस लाइन मानना था, तो इसी लाइन को, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी की जो लैब थी यहाँ पे यूके में, यूके के टाइम में, यूके के में इस टाइम जब ये सब इन्वेंशंस हो रही थी ज्योग्राफी की, तो इसलिए हमने इसको 0 डिग्री मान लिया। अब इससे रेफरेंस लिया सबको, तो क्या हुआ, ये इस पोजीशन पे क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 50 डिग्री का एंगल बनाया, तो वो 50 डिग्री इस, अब ये कौन सी जगह पे है, अगर ईस्ट में है तो ईस्ट, अगर वेस्ट में है तो वेस्ट। अगर मान लो यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये ऐसे 10 डिग्री, ये यहाँ 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस लाइन को, ये कहाँ से एंगल बन रहा है, ये बन रहा है अर्थ के सेंटर से। जैसे कि लैटिट्यूड्स के अंदर जो हमने देखा था, ये यहाँ से जो सेंटर से एंगल बन रहा था ना, और यहाँ 50, 30, 45, इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स में क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर से जो ऐसे जो लंबी लाइन ड्रा की, तो फिर अब यहाँ से एक एंगल बनाया, यहाँ से एक एंगल बनाया 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 15 डिग्री का, इस तरह से जो एंगल बने, तो ये इसको 0 डिग्री ऐसे प्राइमरी, अब यहाँ से 10 डिग्री का, 20, 30, इस तरह से जो एंगल बनाए सेंटर से, तो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। देखते हैं, ये 0 डिग्री, ये मान लो 1 डिग्री, 0 से 1 डिग्री, इनके बीच की डिस्टेंस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, उनको, उसके लिए हमने इनको मिनट्स और सेकंड में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मान लो कोई भी एक 80 डिग्री और दूसरा वाला 81 डिग्री, तो 80 और 81 डिग्री के बीच में कोई भी जो है उसको क्या किया, सबसे पहले मिनट्स में और फिर सेकंड्स में, जैसे कि हमने टाइम को डिवाइड कर रखा है मिनट्स और सेकंड में, ऐसे ही यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड्स को मिनट्स और सेकंड में। तो सबसे पहले मान लो 81 डिग्री, फिर 81.30 सेकेंड, 81 डिग्री 30 सेकेंड, और फिर मान लो 82 डिग्री, तो बीच में क्या होगा सेकेंड, और भी छोटा करना है, तो मान लो एक जगह है 81 डिग्री, उसके आगे क्या है 81 डिग्री 30 सेकेंड, और फिर 81 डिग्री 30 सेकेंड और 20 मिनट्स। डिग्री के लिए ये 0, मिनट्स के लिए 1 डैश और सेकंड के लिए डबल डैश। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी को हमने डिवाइड कर दिया, और बिल्कुल ये 0 डिग्री है इधर,
और इसके अपोजिट में क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, लैटिट्यूड्स क्या होती है। ये देखो अब हमें लॉन्गिट्यूड्स का भी पता लग गया, लैटिट्यूड्स का। अब हमें कोई भी प्लेस दे दिया जाए, मान लो ये यहाँ पे दे दिया कि ये एक है यहाँ पे, इसके हमने हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता दिया, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहाँ पे है, ये देखो 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, ठीक है, ये वाली, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री नॉर्थ में। तो 40 डिग्री नॉर्थ में ये है, और इसकी लॉन्गिट्यूड क्या होगी, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये सर्कल कहाँ पे होगा 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे और 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो हमें पता लग गया ये पृथ्वी पे कहाँ पे है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी ने बोला कि डुबरी जो आसाम में है 26 डिग्री नॉर्थ और लैटिट्यूड पे और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो पता करके बताओ कि वो कहाँ पे होगा। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 26 डिग्री नॉर्थ ढूंढेंगे, ये 0 डिग्री, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड, और 26 डिग्री यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वाली लाइन होगी यहाँ पे कहीं पे 26 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड ढूंढना है। तो ये क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये क्या है 30, यहाँ पे ये हो गया 60, तो यहाँ पे है ये वाली जो लाइन होगी ये होगी, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा डुबरी आसाम। तो समझ गए दोस्तों, पता लग गया। अब हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो प्लेस अर्थ पे कहाँ पे होगा, था ना, बिल्कुल ही आसान। चलो अब लॉन्गिट्यूड और टाइम। लॉन्गिट्यूड से हम कैसे टाइम का पता लगाते हैं, जैसे वो जो हमारी घड़ी में टाइम चल रहा है वो कहाँ से कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये अपना क्या है वर्ल्ड का मैप। तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये बिल्कुल जो 180 डिग्री इसके पीछे थी जिसको बोला था इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये समझ लो इसका क्या यूज है अभी आगे देखेंगे। तो ये हमारी 0 डिग्री हो गई, ये इसके अपोजिट में 180 डिग्री, और ये हमारा वर्ल्ड जो हमारी अर्थ है उसको हमने एक पेपर के ऊपर बना लिया है। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी जगह का टाइम, किसी भी इस प्लेस का लोकल टाइम, इस प्लेस का लोकल टाइम, इस प्लेस का, तो वहाँ जैसे कि सनसेट होता है, राइज होता है, सेट होता है, राइज होता है, अर्थ घूमती है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ के लोकल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे सन स्टार्ट हुआ, फिर जैसे सुबह उदय होगा, राइज होगा सन, तो सबसे लंबी शैडो बनेगी। फिर जैसे जैसे आफ्टरनून तक हमारी जो शैडो है ऑब्जेक्ट की वो छोटी होती जाएगी, और फिर मोर इवनिंग में वो लंबी हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम वहाँ के लोकल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सब जगह का फिर तो अपना अलग एक लोकल टाइम हो जाएगा। तो कैसे पता लगेगा ये लोकल टाइम और ये लोकल टाइम में कैसे डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। मान लो ये एक प्लेस यहाँ पे है, यहाँ एक प्लेस यहाँ है, इसका अपना लोकल टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे सन अपनी अलग हिसाब से टाइम पे सनसेट और राइज होगा, यहाँ पे अलग सनसेट और राइज होगा, तो इन दोनों का लोकल टाइम अलग होगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इसका क्या लोकल टाइम है, इसका जो लोकल टाइम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो समझने के लिए देखते हैं कैसे क्या एक सिंपल सी रिलेशन है। ये अर्थ है जो घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या है एक स्फीयर है, तो ये कितने घंटे में घूमती है, एक ही पोजीशन पे आ जाती है। मतलब जैसे सुबह हुई और फिर शाम हुई, रात हुई, फिर से सुबह हुई, तो कितना टाइम लेती है, ये लेती है जैसे कि हम सबको पता है 24 घंटे लेती है। तो 24 घंटे किस में लेती है 24 घंटे, अपने एक्सिस पे रोटेट करने में। इन द सेंस एक स्फीयर रोटेट होने में 24 घंटे लेता है। मतलब वो स्टार्ट करके 0 डिग्री से और वापस आ जाता है 0 डिग्री, मतलब उसी पोजीशन, मतलब 360 डिग्री घूम जाता है। 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूम जाता है। तो 360 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ जाएगा, 1 घंटे का। मीन्स 1 घंटे के अंदर कितना घूम जाता है, पृथ्वी कितनी घूम जाती है, 15 डिग्री। और ये माने कि 1 डिग्री
कितनी देर में घूमती है पृथ्वी? 4 मिनट में। तो अब हमें मान लो इस पोजीशन का लोकल टाइम कुछ है, इस प्लेस का लोकल टाइम कुछ है। अब हमें यहाँ का पता है इसकी लॉन्गिट्यूड क्या है और इस प्लेस की भी लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इन दोनों के लोकल टाइम का डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये प्लेस यहाँ पे है तो इसकी कुछ लॉन्गिट्यूड होगी, ये प्लेस यहाँ पे है इसकी कुछ लॉन्गिट्यूड होगी। तो इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है, कितना डिग्री का? मान लो 40 डिग्री का, 60 डिग्री का डिफरेंस मान लेते हैं। चलो कैलकुलेशन के लिए 60 डिग्री का एक प्लेस यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 15 डिग्री 1 घंटा, 60 डिग्री 15 चौक, तो 4 घंटे का डिफरेंस होगा इन दोनों के लोकल टाइम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम अब रेफरेंस के लिए क्या मान लिया, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे जो टाइम है उसको हमने रेफरेंस मान लिया कैलकुलेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड का टाइम। इसी से रेफरेंस से लेके कि इस प्लेस पे मान लो 12 बज रहे हैं तो दोपहर के, तो इस 10 डिग्री पे जो कंट्री है उस पर कितना बजेगा 10, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ये स्टैंडर्ड लिया गया है पूरे वर्ल्ड के टाइम को रेफरेंस करने के लिए। मान लो हर कंट्री का अपना अलग टाइम होता है, इंडिया का अलग टाइम होता है। आपने सुना होगा कि अभी तो यहाँ भारत में दिन है, अमेरिका में रात होगी, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना अपोजिट है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री अपोजिट में। इस वजह से अगर यहाँ दिन के 12 तो वहाँ रात के 12। ये कैसे रेफरेंस लिया गया? ये इसी से रेफरेंस लिया गया क्योंकि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो जहाँ से ये 90 डिग्री पे, जितनी दूर 90 डिग्री के आसपास, सॉरी, तो यहाँ से रेफरेंस लिया गया है टाइम का। जो यहाँ पे टाइम है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस कंट्री का क्या टाइम है और वो कितना एक दूसरे से डिफरेंस है। तो समझ गए, जीएमटी कुछ नहीं है, जो इस 0 डिग्री के ऊपर जो टाइम है, लोकल टाइम है, उसको जीएमटी बोलते हैं। इसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम है क्योंकि इंडिया 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ इतना बड़ा है। तो एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है। यहाँ पे द्वारका, यहाँ पे क्या है? डिब्रूगढ़, जो कि आसाम में है। तो यहाँ का अपना लोकल टाइम होगा, यहाँ का अपना लोकल टाइम होगा, लेकिन ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ का कुछ टाइम होगा, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ। तो इसलिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया। मान लो अगर यहाँ का लोकल टाइम लेते तो यहाँ 4 बज रहे होते, ठीक है, और यहाँ इस तरह से 1.5 घंटे का डिफरेंस आता, तो यहाँ पे कुछ 1.5 घंटा ज़्यादा टाइम होता, 5:30 हो रहा होता। तो ये तो डिफरेंस आ जाता, तो टाइमिंग मिसमैच करते रहते सबके। यहाँ वाला फ़ोन करता कि ठीक है तुम 2 बजे कोई काम कर देना, ये कितने बजे इसने बोला, मान लो इसने बोला 12 बजे कि तुम 2 बजे एक काम कर देना। तो अब इसका 12 और इसका 2, जब यहाँ पे 2 बजेगा, इसने 12 बजे कुछ काम करने के लिए बोला कि तुम 2 बजे कोई काम कर देना, इसने बोला अपने यहाँ के हिसाब से कि 2 घंटे बाद काम कर देना, लेकिन जब यहाँ पे तो एक्चुअली क्या हो रखा है, 1:30 बज रखा है, तो ये आधे घंटे बाद ही वो काम कर देगा, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए रेफरेंस के लिए क्या लिया गया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, वो कहाँ लिया गया? ये दोनों के सेंटर में लिया गया। ये पूरा अर्थ इतना इंडिया इतना लंबा है, तो इसको एक यहाँ सेंटर में एक लाइन ड्रा कर ली 82.5 डिग्री ईस्ट पे, और यहाँ से ही एक टाइम सेट किया गया कि ठीक है थोड़ा यहाँ डिफरेंस, थोड़ा यहाँ डिफरेंस, तो इसी को एक रेफरेंस मान लिया और पूरा इंडिया का टाइम हम यहाँ से ही कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्रीनविच GMT से देखें ये कितना डिफरेंस है, तो ये 5.5 घंटे का डिफरेंस है। जो ग्रीनविच में GMT में टाइम हो रहा होगा उससे ये 5.5 घंटे आगे होगा। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए कि IST क्या होता है, GMT क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ है। तो बस यही सब था आज के चैप्टर में। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो चैप्टर के लास्ट में दी गई हैं। आपने ध्यान से अगर लेक्चर को सुना होगा तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो फिर से देखना,
लेक्चर और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सब कुछ दिया हुआ है लेक्चर में। ये एक क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कि भाई इंडिया 5.5 घंटा और 12 बज रहा है लंदन में। वो हमने जस्ट अभी अभी समझा, क्योंकि टाइम डिफरेंस कितना है 5 घंटे 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच लंदन क्या है 0 डिग्री पे, और इंडिया कितने डिग्री पे है? जो इंडिया का रेफरेंस टाइम है 82.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो टाइम निकल के आएगा वो डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 5.5 घंटे का। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ MCQs हैं, आप इनको यहाँ से चेक करें, सोल्व करें, आपको पता लगेगा कि कितना आपको समझ में आया लेक्चर। आंसर्स के लिए यहाँ से रेफ़र कर लें। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनका आंसर यहाँ पे है। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कुछ डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। PPT आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।